नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रब्बकुमुल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैलन नहार यत्लुबुहु हसीसा वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह ने अपनी पहचान करवाई। इन्न रब्बकुमुल्लाह, तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ, रात और दिन को बनाया, सूरज चाँद और सितारों को बनाया। वही हमारा खालिक हैं, वही हमारा मालिक हैं। अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, इस ज़मीन पर उसी खालिक का हुक्म चलता है और उसी का हुक्म इस ज़मीन पर चलता रहेगा। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह आसमानों और ज़मीन, सूरज, सितारे, चाँद, रात, दिन सब को पैदा करने के बाद फरमाता है तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बड़ी बरकतों वाला है अल्लाह जो जहानों का पालनहार है। ये तो कायनात की चीज़ों को गिनवाया, कायनात की चीज़ों को गिनवा कर कहा तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। जब इंसान की तख्लीक की बात आई, इंसान को पैदा करने की बात की अल्लाह ने, अल्लाह फरमाते हैं वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुतफ़त अलक़ह फ़ख़लक़ल अलक़त मुज़ग़ह फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामा फ़कसवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को हमने मिट्टी के खुलासे से बनाया, फिर हमने उसको नुत्फ़ा बना करके महफूज जगह में रखा, यानी रहमदानी के अंदर रखा। फिर उसी नुत्फ़े का हमने जमा हुआ खून बनाया, जमे हुए खून से बोटी बनाई, फिर बोटियों के अंदर हड्डियाँ लगाई, फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाया। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, हमने उसको एक बेहतरीन इंसान खड़ा किया। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, बड़ी बरकतों वाला है जो सबसे बेहतर पैदा करने वाला है। कायनात को पैदा करके अल्लाह कहता है तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। इंसान को पैदा करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। दोनों में फ़र्क है। अल्लाह बड़ी बरकतों वाला है जो रब्बुल आलमीन है। ये चीज़ों को पैदा करने के बाद कहा, हमको इतना कीमती बनाया कि अल्लाह ने हमारा तज़किरा करने के बाद फरमाया तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, अल्लाह बेहतरीन पैदा करने वाला है। अब हमारे लिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह की पाकी बयान करें। हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तमाम तारीफ़ तेरे लिए है। अल्लामा इब्न बत्ताल बहुत बड़े आलिम हैं, वो फरमाते हैं कि ए बंदे, जब तू सुबहान अल्लाह कहता है कि अल्लाह पाक है, तो हमारे सुबहान अल्लाह कहने से अल्लाह पाक नहीं हो जाता। अल्लाह तो पहले से पाक है, अल्लाह की ज़ात पहले से पाक है। हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह इसके ज़रिए बंदे को पाक करता है, अल्लाह हमको पाक करता है। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। हमारे कहने से अल्लाह की तारीफ़ नहीं हो जाती, बल्कि हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। तो हमारे कहने से अल्लाह तबारक व तआला हमारी तारीफ़ फरिश्तों के सामने करता है।
अल्लाह ने सुबहान अल्लाह कहने पर हमको पाक किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अल्लाह ने हमारी तारीफ फरमाई फरिश्तों के सामने। फिर हमारी तारीफ की, हमारे लिए बेहतरीन नबी भेजा, तमाम नबियों का सरदार, तमाम नबियों का इमाम, और हमको एक बेहतरीन दीन इस्लाम अता फरमाया। अल्लाह ताला ने हमारी कामयाबी के लिए और अपने प्यारे दीन के लिए अपने मुक़द्दस अंबिया के खून का बहना भी गवारा किया। अपने मुक़द्दस नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी मुबारक से खून बहना गवारा किया कि मेरे बंदे मेरी तरफ चले आए, मेरे बंदे कामयाबी के रास्ते पर आ जाए और मेरे हबीब के पैगाम को सुन लें। ताइफ की वादी 10 शव्वाल और नबूवत का 10वां साल, मई जून की गर्मियाँ, सन ईस्वी 619 के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से ताइफ तशरीफ़ ले गए, जो मक्का से तकरीबन 100-125 किलोमीटर के फासले पर हैं। हमारे नबी अल्लाह के पैगाम को लेकर ताइफ पहुँचे। ताइफ में आपने सबसे पहले मुलाकात की अम्र बिन उमैर सक़फ़ी के 3 बेटों से, जो ताइफ के बड़े सरदार थे, अब्द यालैल, मसऊद और हबीब। इन तीनों की मुलाकात की, अल्लाह का पैगाम सुनाया और अपनी नबूवत से उनको पहचान करवाई, अपने नबूवत की पहचान करवाई। एक ने क्या कहा कि तेरे सिवा अल्लाह को कोई नहीं मिला। एक ने कहा कि अगर तू सच्चा पैगंबर है तो तुझको झुटलाना बड़ी ख़तरे की बात है, और अगर तू पैगंबर नहीं तो तुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक ने कहा कि अगर तुझ जैसा पैगंबर हमारे पास आए तो मैं खाने काबा के गिलाफ को फाड़ दूँ। ऐसा सलूक किया हमारे नबी से। हमारे नबी जब वहाँ से हटे कहने लगे कि देखो तुमने मेरे साथ जो भी सलूक किया और मेरे पैगाम का जवाब तुमने जो भी दिया, तुम इस बात को पर्दे में रखना, किसी और को न कहना। हमारे नबी 10 दिन ताइफ में रहे, हर घर तशरीफ़ ले गए, हर सरदार से आपने मुलाकात की और अल्लाह का पैगाम सुनाया। लेकिन हर एक का जवाब यही था कि इसको ताइफ से बाहर निकालो, ये नया ही दीन लेकर आया है और ये झूठी बात कह रहा है। हमारे नबी ने जब वापसी का इरादा फरमाया, आप वापस होने लगे, तो अहले ताइफ ने बदमाश किस्म के लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। ये लड़के तालियां बजाते, सीटी बजाते, आपको गालियां देते और आप पर पत्थर बरसाते। इतने पत्थर बरसाए, सीरत की किताबों में आता है कि आपकी एड़ियां मुबारक लहूलुहान हो गई। यहाँ तक कि ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु जो आपके साथ थे, ये ढाल बनते थे। कई पत्थर इन्होंने अपने बदन से रोके, सख्त चोटें आई जिस्म के ऊपर, इसी तरह सर में भी गहरी चोट आई, आप भी खून से तरबतर हो गए। अल्लाह के हबीब की एड़ियाँ मुबारक से खून बह रहा था। हमारे नबी की तबीयत बड़ी निढाल हो गई। आप उत्बा बिन रबिया और शैबा बिन रबिया के बाग की तरफ आए। आप एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। मई जून की गर्मियाँ, सख्त गर्मी। अल्लाह के नबी, एक बेल थी, उस बेल के नीचे सहारा लेकर के आप नीचे बैठ गए, साए में बैठ गए। आपने दुआ की, शिकायत की, जिस दुआ को किताबों में दुआ उल मुस्तज़इफ़ीन कहा गया। अल्लाह के हबीब ने दुआ की, शिकायत की, मेरे रब, मैं अपनी बेकसी, अपनी बेबसी और अपनी कमज़ोरी, और ये ताइफ वाले मेरी नाकदरी करते हैं, मैं इन तमाम की आपसे शिकायत करता हूँ। या अरहमर राहिमीन, तो कमज़ोरों का परवरदिगार हैं और तो मिस्कीनों का परवरदिगार हैं, तूने मुझे किनके हवाले कर दिया। हमारे नबी 10 दिन क़याम फरमाने के बाद वहाँ से रुखसत हो गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा पूछा अल्लाह के हबीब से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
क्या ओहद के बाद आपने कोई सख्त दिन देखा? क्या ओहद के दिन के बाद कोई ऐसा भारी दिन आप पर लगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, एक ज़माना था कि जिस वक्त मैंने अपने आप को ताइफ वालों के सामने पेश किया, जब मैंने अब्द यालेल बिन अब्द कुलाल के सामने अपने आप को पेश किया और मैंने उसके सामने अल्लाह का पैगाम पेश किया, उसने मेरी बात मंजूर नहीं की, उसने मेरी बात नहीं मानी। फिर इसके बाद अहले ताइफ ने मेरे साथ जो सलूक किया, मुझे गालियाँ दी और मेरे पीछे तालियाँ पीटी, सीटियाँ बजाई और मेरे ऊपर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि मैं ज़ख्मी हो गया और मैं इतना निढाल हो गया, मेरी तबीयत टूट गई और मैंने एक बाग का सहारा लिया। आयशा, वो सबसे भारी दिन था मेरी ज़िंदगी के अंदर जो अहले ताइफ ने मेरे सामने बदसलूकी की। मेरी माँ और बहनें, हमारी कामयाबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस नबी के खून का बहना भी गवारा किया, अपने मुक़द्दस दीन के लिए, अपने बंदों के लिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि आयशा, मैं तुमको 3 बातों की नसीहत करता हूँ, अगर तुमको जन्नत में मेरे साथ रहना है, सबसे पहले तुम अपने आप को मुसाफिर समझो। दुनिया में अपने आप को मुसाफिर समझो। मुसाफिर अपना काम करता है, काम करने के बाद फिर वापस अपने वतन को लौट आता है। मुसाफिर जहाँ कहीं जाता है वहाँ अपना वतन नहीं बनाता, अपना मकसद हासिल करने के लिए जाता है, अपना मकसद पा करके वो वापस अपने वतन में चला आता है। हम बहुत बड़े मुसाफिर हैं, हमारा असली वतन तो आखिरत है। अल्लाह ने हमको यहाँ भेजा काम के लिए। एक ईमान वाला मर्द, एक ईमान वाली औरत अपने आप को इस दुनिया में मुसाफिर समझे। मुसाफिर जहाँ कहीं जाता है वो थोड़ा सामान लेकर जाता है, ज़रूरत का सामान लेकर पहुँचता है, इसके बाद अपना काम निपटा करके वापस अपने बाल बच्चों के पास और अपने वतन, अपने घर लौट आता है। यहाँ हमको अल्लाह ने काम के लिए भेजा, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के हुकूक के लिए और बंदों के हुकूक के लिए। जब इस काम को निपटा देंगे, पूरा कर लेंगे, फिर हम एक दिन आएगा कि हम यहाँ से लौट जाएंगे और अपने असली वतन की तरफ चले जाएंगे। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े नमूना हैं इस उम्मत के लिए। पाक रूहें जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह और ऐसे बड़े बुज़ुर्ग इस उम्मत के लिए बहुत बड़े नमूना हैं। बायज़ीद बुस्तामी भी बहुत बड़े नमूना हैं। इनका जब इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद इनके मुरीद ने उनको ख्वाब में देखा। ख्वाब में इनको पूछा कि हज़रत, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? कहने लगे कि जब अल्लाह के दरबार में पेशी हुई, मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तू क्या लेकर आया है, तो मैं अपनी इबादतों पर तो भरोसा नहीं करता, अपनी नमाज़ों पर, रोज़ों पर, तहज्जुद पर, ज़िक्र व अज़कार पर, कुरान की तिलावत पर और सजदों पर और दूसरे नेक कामों पर अपने आप पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं तौहीद पर तो भरोसा करता हूँ कि एक अल्लाह से होता है और एक करने वाली ज़ात अल्लाह की है। इस यकीन को लेकर के मैं अल्लाह के पास पहुँचा हूँ। तो मैंने अल्लाह से जब मुलाकात की तो अल्लाह ने पूछा कि तुम क्या लेकर आए? मैंने कहा कि मैं अपने साथ तौहीद लेकर आया हूँ। अल्लाह ने पूछा कि बायज़ीद, तुमको याद है दूध वाली रात का वाक़या तुमको याद है? बायज़ीद बुस्तामी ख्वाब में जवाब दे रहे हैं कि मैं सोचने लगा कि दूध वाली रात कौन सी? अल्लाह ने फरमाया कि एक वाक़या पेश आया था, तुझे याद होगा कि एक रात तूने दूध पिया, लेकिन वो दूध तेरे पेट को मुवाफिक नहीं आया। बास होते हैं कि इनको ये मुवाफिक नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मादे के मुवाफिक नहीं होती। मुवाफिक ना आए तो इससे परहेज़ करना चाहिए।
बायजीद बुस्तामी ने दूध पिया, उनके पेट में गड़बड़ी हो गई, पेट दर्द करने लगा। जब ये बहुत तकलीफ से कराहने लगे, एक मुरीद ने आकर के पूछा कि हजरत आपकी तबीयत बराबर नहीं लग रही है। कहाँ बराबर? मेरी तबीयत बराबर नहीं है, पेट में दर्द है। पूछा कि पेट में दर्द कैसे हुआ? बायजीद बुस्तामी ने कहा असल में मैंने दूध पी लिया और मुझे दूध मुआफिक नहीं लगता, इस वजह से मेरे पेट के अंदर दर्द हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ये रात तुझे याद नहीं कि जब तूने कहा कि मुझे दर्द दूध की वजह से हुआ है, तू कहता है कि मैं तौहीद लेकर आया हूँ, यानी एक अल्लाह से होता है ये पैगाम लेकर आया हूँ, और एक अल्लाह से सब कुछ होता है ये अकीदा लेकर आया हूँ। और तूने उस रात में क्या कहा था? दुख दर्द हुआ दूध से हुआ। तू कह रहा है कि अल्लाह से होता है और तू अकीदा रखता है कि सब कुछ अल्लाह करता है, लेकिन उस रात में तूने मुरीद को क्या कहा? दूध से दर्द हुआ। तो दर्द की निस्बत कहाँ पर की? दूध की तरफ। तो तेरी तौहीद किस काम की? बायजीद बुस्तामी डरने लगे, कांपने लगे कि मौला करीम, अब मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं कि मैं एक मुसाफिर बन करके दुनिया में रहा, पर मेरे साथ जो कुछ है तो अच्छी तरह वाकिफ है। अल्लाह ने फरमाया कि घबराओ नहीं, तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी, और हमने तेरे हक में जन्नत का फैसला कर दिया, तुम्हारी मग़फ़िरत का फैसला हो चुका। बायजीद बुस्तामी ने पूछा कि मेरी मग़फ़िरत का फैसला किस अमल पर हुआ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि बायजीद, असल में तुम्हारी नमाजें भी कुछ काम नहीं आई, तुम्हारे रोज़े भी कुछ काम नहीं आए, और तुम्हारी ज़िक्र व अस्कार और तुम्हारी नवाफिल जितनी तुमने इबादतें की हमें मंजूर नहीं। तुम्हारे एक अमल के सदक़े हम आज तुम्हारी मग़फ़िरत करते हैं। बात यह है कि ठंडी, एक ज़माने में ठंडी पड़ रही थी, सख्त ठंडी रात थी, आप रास्ता से गुज़र रहे थे, आपने रास्ते के किनारे पर एक बिल्ली के बच्चे को देखा जो सिसक रहा था ठंडी की वजह से, और वो दब रहा था ठंडी से बचने के लिए। तुम्हारी नज़र उस बिल्ली के बच्चे पर पड़ी, तुमने उसको उठा लिया, उठाकर अपने घर लाए और उस पर चादर का टुकड़ा डाल दिया, किसी तरह उसको गर्मी पहुंचाई और गर्मी पहुंचा करके उसमें ताकत बख्शी। जब ये बिल्ली का बच्चा तैयार हो गया, उसके जिस्म के अंदर ताकत आ गई, इसके बाद फिर वो खुद ब खुद भाग गया। ये तुम्हारा अमल हमें बहुत प्यारा लगा, इस अमल के सदक़े तुफ़ैल आज हम तुम्हारी मग़फ़िरत कर रहे हैं। ये अल्लाह की मखलूक का हक़, अल्लाह की मखलूक का हक़, मुसाफिर काम निपटाता है, अल्लाह के हक़ को अदा करता है, अल्लाह के बंदों के हुकूक को अदा करता है और अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है। यही बायजीद बुस्तानी कैसे आदमी, जब वो चल रहे थे रास्ते में उनको नौजवानों की एक जमात मिली, एक ढोल बजा रहा था, बाकी सब नाच रहे थे और वो बराबर मस्ती में थे, जवानी का जोश था। जैसे आज हम अपने जवानों को देखते हैं शादी के मौक़ों पर, बर्थडे के मौके पर, अलग अलग तकरीब के मौके पर, वही नसरानियों और यहूदियों और हिंदुओं जैसे रस्मों के साथ हम देखते हैं कि वो नाचते और कूदते, कभी तो वीडियो करते हैं, इसके बाद फिर इसको वायरल करते हैं। शर्म आनी चाहिए कि एक मुसलमान नौजवान यहाँ नाचने के लिए आया है क्या, यहाँ कूदने के लिए आया है क्या, या अपनी जवानी को बर्बाद करने के लिए आया है? जवानी की इबादत तो अल्लाह को पसंद है। कई ऐसे वीडियो देखने मिले कि जिसमें यहूदियों की तरह तकरीब होती हैं, नसरानियों की तरह होती हैं, बर्थडे, ये क्या चीज़ है? हमारे बाप दादों को पूछो, बड़ी उम्र वालों को पूछो, बड़ी उम्र वाले मर्दों से पूछो, हमारे बुजुर्गों को, कि तुम्हारे ज़माने के अंदर बेशर्मी और बेहयाई ये उनके तसव्वुर में भी नहीं थी। आज गैरों के तौर तरीक देख करके यही ऐसी गंदी रस्में हमारी समाज के अंदर जन्म ले रही हैं।
लानत है मेरी माँ और बहनें, अपने बच्चों को रोको और इनको ऐसी हरकतों से बाज रखो। बहरहाल ये लड़के नाच रहे थे, एक लड़का ढोल बजा रहा था। बायजीद बुस्तामी वहाँ से गुजरे तो बायजीद बुस्तामी ने ये मंजर देख करके पढ़ा, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जब उस नौजवान ने सुना जो ढोल बजा रहा था, उसने अपना ढोल बायजीद बुस्तामी के सर पर मार दिया। बायजीद बुस्तामी के सर पर चोट आई, आपका सर जख्मी हो गया, ढोल टूट गया। रात का थोड़ा अंधेरा था, उसको पता नहीं कि बायजीद बुस्तामी हैं। आप वहाँ से चलते चलते घर निकल गए। घर पहुँचने के बाद लोगों ने कहा कि आपके सर पर गहरी जख्में आई हैं, चोट आई हैं। बायजीद बुस्तामी उसी ढोल को रात के वक्त उठा करके अपने घर ले आए थे। इन्होंने देखा कि ढोल बिल्कुल टूट चुका है। आपके मुरीद से पूछा कि ढोल कितने का हो सकता है? उसने कहा इतने पैसों का। आपने इतने पैसे और साथ में एक हलवा का पैकेट भी उस नौजवान को भेजा कि जाओ, उसका ढोल बर्बाद हो गया, हम ढोल तो नहीं दे सकते, इसलिए कि हराम चीज़ है कि जिसमें लहू लाइफ के अंदर पढ़ करके नौजवान अपनी ज़िंदगी को ज़ाय और बर्बाद कर रहा है। जाओ उसके पैसे दे दो कि इन पैसों को अपने काम में लगाए। और उसके दिल को रंज हुआ, गम हुआ, मेरी वजह से तकलीफ हुई, तो उसको कह दो कि ये मिठाई और ये हलवा मैंने तुमको हदिया दिया है ताकि तुम्हारा गम दूर हो जाए और तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाए। ऐसा आदमी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने एक बिल्ली के बच्चे के साथ जो सुलूक किया और उस पर रहम करम का मामला किया, इसी अमल के सदक़े में आज हमने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। मुसाफिर होता है वो अपना काम करता है, हम मुसाफिर हैं। मुसाफिर जब सफ़र करता है रास्ते में किसी को तकलीफ़ नहीं देता, रास्ते में किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता और वो किसी के हक में बुरा नहीं सोचता और रास्ते में हर उस काम से वो परहेज करता है कि किसी को तकलीफ़ हो जाए और इसकी वजह से मुझको भी तकलीफ़ का सामना करना पड़े, अपने आप को बचाता है। मुसाफिर रास्ते में सबसे ज़्यादा अपने काम पर तवज्जो देता है, वो बैठ करके ईरान तुरान की बातें नहीं करता। मुसाफिर दूसरे कामों में अपने वक्त को ज़ाय नहीं करता, वो गीबतों के लिए मजलिसें नहीं सजाता, इसलिए कि उसको पता है कि मुझे अपना काम मुकम्मल करके अपने वतन को लौटना है। मेरी माँ और बहनें, हम मुसाफिर बने और हम यहाँ रह करके अपने वक्त को ज़ाय और बर्बाद न करें। कीमती लम्हों के अंदर जितनी भी हो सके इबादत करें, अपने घर के माहौल को दुरुस्त करें, अपने घर के माहौल को पाकीज़ा करें और नमाज़ों को ज़िंदा करें, अपने घरों के अंदर तस्बीहात को ज़िंदा करें। घर के अंदर ऐसा माहौल हो कि हमारी बच्चियां भी नमाज पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं, हमारी बच्चियां भी कुरान की तिलावत करने के लिए मजबूर हो जाएं और हमारे जवान बेटे भी जब अजान हो तो इनके कदम मस्जिद की तरफ उठने लगें और वहाँ पर भी वो कुरान की तिलावत करें, लहू लईब के अंदर अपना वक्त ज़ाय न करें, अपनी ज़िंदगी को पाक साफ बनाए और अपने अंदर बेहतरीन अखलाक पैदा करें, ये ज़रूरी है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम हैं, उन्होंने एक वाक़या नकल किया है कि एक बस्ती के अंदर 3 आदमियों का इंतकाल हो गया, 3 लोगों का। तो बस्ती वालों ने कब्र खोदने वाले को बुलाया और कहा कि 3 कब्रें खोदो। उसने 3 कब्रें खोदी। अब वो बेचारा थक चुका था। कब्रों को खोदने के बाद ये थोड़ी देर लेट गया। जब उसको नींद आई, इसलिए कि अब तक मय्यत कब्रिस्तान में पहुंचे नहीं थे, वहाँ गुस्ला, कफन और लोगों को इंतज़ार था। जब ये सोया तो उसके ख्वाब के अंदर 2 आदमी आए, फरिश्ते। कहने लगे कि कब्र तुम खोद रहे हो? कहाँ? तो उसका हाथ पकड़ा के उठ,
चल कब्रों के पास। तो 3 कब्रें लाइन से थोड़ी थोड़ी दूर थी, उसको वहां लाकर खड़ा कर दिया। पहली कब्र पर खड़े हो गए और हाथ से बताया कि देख इस कब्र को कुशादा खोदना। फिर दूसरी कब्र के पास ले गए, कहा इसको थोड़ा सा तंग रखना। तीसरी कब्र के पास ले गए और कहा कि इसको इंतहाई तंग रखना, सख्त तंग रखना। अब वो ख्वाब में डर गया कि ये लोग मुझे ऐसी सलाह क्यों दे रहे हैं। नामालूम लोग हैं, पहचाने नहीं जाते और चेहरों से भी मालूम नहीं पड़ते, हमारी बस्ती के लोग नहीं हैं, ये अजनबी लोग हैं और मुझको सलाह दे रहे हैं। जब मैयत तैयार हो गए और उस कब्र वाले को उठाया गया, वो आया, वो उलमा से कहने लगा कि मैंने ख्वाब के अंदर इस किस्म का मंजर देखा है। तो उलमा ने कहा कि काम करो, पहला मैयत आए तो पहली कब्र में, दूसरा मैयत आए तो दूसरे कब्र में, और तीसरी मैयत आए तो तीसरी कब्र के अंदर दफन कर दो। पहला मैयत तो पहली जो कुशादा यानी चौड़ी कब्र थी, उस कब्र के अंदर एक मर्द को दफन किया गया। एक दूसरी मैयत आई तो दूसरी कब्र के अंदर दफन किया। तीसरी मैयत आई वो औरत की थी, और तीसरी कब्र बची हुई थी जो इंतहाई सख्त तंग थी, तंग कब्र थी। उस कब्र के अंदर उस औरत को उतारा गया। दफन करने के बाद उलमा ने तहकीक की कि आखिर इस ख्वाब के अंदर कितनी सच्चाई है और आखिर इसको क्यों इस किस्म का इशारा दिया गया और ऐसा क्यों कहा गया। कब्रें तो बराबर थी, उसने कोई इनके मशवरे के मुताबिक नहीं, लेकिन ये उसको ऐसा कहा गया। बहरहाल वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये औरत इंतहाई सख्त थी, बातें इसकी बड़ी कड़वी थी, पड़ोसियों के साथ लड़ना इसकी आदत थी। पड़ोस की शरीफ औरतें, इज्जतदार औरतें, बाहया औरतें और परहेजगार औरतें, इनकी इज्जतों को दागदार करना और उनकी गिबतें करना, और गिबत करने के बाद लोगों को जुर्रत के साथ कहती कि मैं तो वही बात कर रही हूँ जो उनमें है, मैं हक बात कह रही हूँ। कई लोग ऐसे होते इतने जाहिल, डबल जाहिल, इन्हें हक बात का भी इल्म नहीं होता, किसी की बेइज्जती को हक बात समझते हैं कि हम तो हक बात करते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि हक बात क्या है, गीबत क्या है, इन्हें कुछ मालूम ही नहीं। तो उन्होंने तहकीक की तो पता चला कि इस औरत के अंदर तमाम तर बुराइयां थी कि मामूली बात के ऊपर पड़ोस और मोहल्ला की औरतों को मारने के लिए तैयार हो जाती थी, मरने और मारने के लिए उतर आती थी। ऐसी बद अखलाक और बद किरदार औरत थी जिसके हक में कहा गया कि इसके अजाब की शुरुआत यहाँ से होती है कि यहाँ ही उसकी कब्र को तंग कर दिया गया और कहा गया कि इंतहाई तंग कब्र के अंदर उसको दफन कर दिया जाए। तो मेरी माँ और बहनें, मुसाफिर इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करता। मुसाफिर यहाँ कूदता नहीं है, मुसाफिर यहाँ रंग रलियों के अंदर मशगूल नहीं होता। आज देखो शादी ब्याह के मौके पर हमारी जवान बेटियां जब वो कूद करके और नाच करके इंतहाई गलीज बातें अपनी ज़बान से निकालती हैं और इंतहाई बेशर्मी की गालियां बोलती हैं शादी के मौक़ों पर, क्या ये मुसाफिर हैं? और क्या ये मुसाफिर जैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं कि यहाँ रह करके इस तरीके की रसूमात तो गैर मुस्लिमों के अंदर भी नहीं है कि एक ईमान वाली औरत जिसके दिल के अंदर ईमान हो, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा इसकी ज़िंदगी उसके सामने हो, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसकी ज़िंदगी उसके सामने हो, ऐसी औरत के ऐसे मौक़ों के ऊपर ये हरकत करें, मेरी माँ और बहनें, उसका ईमान कैसे गवारा करता है? किस तरह गवारा करता है कि आवारगी के साथ कई जगहों पर तो इस किस्म के वाक़यात सामने आए कि लोगों को उनके घरों से निकल जाना पड़ा। वो निकल जाते हैं और शिकायत करते हैं कि फ़लाँ जगह पर शादी में वहाँ औरतें कूद कूद कर इतनी गंदी बातें अपनी ज़बान से निकालती हैं,
اور اتنے بے حیائی کے الفاظ، سخت بے حیائی کے الفاظ، ایک طرف جوان لڑکے وہ سننے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سننے کے لیے، اور یہ بے شرم اور بے حیا بن کر کے توف ہیں ایسی رسموں کے اوپر اور لعنت ہیں جس کی وجہ سے ہماری شادی بیاہ کے اندر بے برکتی آتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ معاشرہ کس رخ کی طرف جا رہا ہے؟ اور ہم اللہ کی غضب کو لعنت دے رہے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں کو اور اللہ کے غصے کو ہم لعنت دے رہے ہیں۔ کیا مسافر جب وہ سفر کرتا ہے تو اپنے سفر کے اندر یہ اس قسم کے باتوں کے اندر وہ مشغول ہو جاتا ہے؟ میری ماں اور بہنیں اس سے پرہیز کرے۔ کئی جگہوں سے ایسی شکایت ملی کہ راستوں کے اوپر ہمارے گھر کے سامنے جوان بیٹے کھڑے رہتے ہیں۔ پرائے محلے کے دوسرے محلے میں ان کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کسی گھر کے سامنے، ارے ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہو اور کوئی آدمی اس گھر کے اندر اپنی نظر ڈالے تو اس کو حق ہے کہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دے۔ آنکھوں کو پھوڑنا نہیں، لیکن کتنی سخت وعید ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ اب پرائے محلے کے دوسرے محلے کے اندر کسی کی جوان بیٹی ہیں، جوان بہن ہیں، جوان بہو ہیں، اب اس کو باہر کسی کام کے لیے بیٹھنا ہے، برتن صاف کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے یا صفائی کے لیے باہر نکلنا ہے۔ اب یہ یہاں پر کھڑے ہو کر کے ہنسی مذاق کرنا اور سیٹی بجانا اور موبائل کے اندر ننگی پکچر دیکھنا، میری ماں اور بہنیں کس طریقے سے یہ گوارا کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ کی لعنت آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آتا ہے۔ یہاں رہ کر کے اگر کسی پر بھی ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقد حساب چکا دے گا۔ اگر کسی کو دکھ دیا، اللہ تعالیٰ سیدھا نقد حساب چکائے گا، اور دکھ اور دردوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گرفتار کر دے گا۔ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ خلیفہ محمد مہدی یہ بنو عباس کے خلفاء میں سے ہے اور بہت بڑا ہوشیار آدمی تھا۔ اس کی بیوی تھی جس کا نام تھا خیزران، بڑی ہوشیار عورت، رحم دل، نیک، اور ساتھ ساتھ میں کسی کے دکھ اور درد میں کام آنے والی یہ عورت تھی۔ ایک مرتبہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دربار کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ دربار میں اور بھی عورتیں تھیں، سہیلیاں بھی تھیں، اس کی رشتہ دار عورتیں تھیں، اور کچھ بڑی عمر کی بھی لڑکیں تھیں۔ ان لڑکیوں کے اندر کچھ بوڑھی عورتیں بھی تھیں۔ ان بوڑھی عورتوں میں ایک انتہائی بوڑھی عورت تھی جس کا نام تھا زینب۔ اب یہ خیزران تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، محل ان عورتوں سے بھرا ہوا۔ ایک طرف خلیفہ محمد مہدی تو اپنے گھر کے اندر تھا، یہ سب دربار کے اندر بیٹھے ہوئی تھی، محل میں ہنسی خوشی کی بات ہو رہی تھی۔ اتنے میں خادمہ آئی۔ خادمہ آ کر کہنے لگی کہ تمہارے دروازے پر ایک فقیر عورت آئی ہے، پھٹے پرانے کپڑے اور پراگندہ بال، پیروں میں جوتے تک نہیں، اور ایک پھٹی پرانی چادر ہے کہ جس کو اپنے سر کے اوپر دوپٹہ کے طور پر ڈالا ہوا ہے۔ اب میں نے اس کو نام پوچھا تو نام نہیں بتایا، میں نے اس کو کام پوچھا تو کام نہیں بتایا، بس وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے محمد مہدی کی بیوی خیزران سے ملنا ہے۔ تو خیزران نے اپنی خادمہ سے کہا کہ اندر بلاؤ، اندر بلاؤ۔ اس کو بلانے کے لیے وہ باہر گئی، بلا کر کے اندر لائی۔ سامنے خیزران کو تلاش کر رہی تھی کہ اتنی لڑکیاں ہیں، ان لڑکیوں میں خیزران کون ہے؟ اس نے بڑی عورتوں کو بھی دیکھا۔ خیزران نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ آؤ بہن، آؤ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اب وہ عورت کھڑی تھی اپنے ہاتھ باندھ کر کے۔ پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں آئی ہو؟ کیا تمہیں کسی نے ستایا ہے؟ کیا تم فریاد کے لیے آئی ہو میرے شوہر خلیفہ کو، اور میرے شوہر کا کوئی کام ہے؟ کہا کہ نہیں بہن، میں تم ہی کو ملنے کے لیے آئی ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا دیکھو تم میرے کپڑوں کو دیکھ رہی ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میرے سر پر دوپٹہ نہیں،
दुपट्टा है, चादर हैं फटी पुरानी, मेरे पैर के अंदर जूते तक नहीं। तुम मेरी इस हालत को देख रही हो, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? खिजरान तो जवान लड़की थी, वो पहली औरतों को, बनु उमैया के हुक्मरानों को नहीं पहचानती थी। उस औरत ने कहा जो फ़कीर बनकर आई थी, खिजरान मैं बनु उमैया के आखिरी खलीफा मरवान बिन मोहम्मद की औरत हूँ, मरवान बिन मोहम्मद की बीवी हूँ और तुम्हारे दर पर भीख मांगने के लिए आई हूँ। लेकिन अगरचे हमारे हालात बदल गए, हमारे शौहर दुनिया से चले गए, हुकूमत चली गई, सल्तनत चली गई, बर्बादी आ गई और हम कल्लाश हो गए, फ़कीर बन गए, पर शराफत तो अभी भी हमारे अंदर बाकी हैं। हमारी शराफत की वजह से हम किसी के घर के अंदर फ़कीर बनकर नहीं जाते। हमने देखा कि ये बनु अब्बास खलीफा की बीवी हैं। खिजरान, मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम बड़ी होशियार हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना तुम बड़ी रहमदिल हो और तुम मिस्कीनों को अपने पास लेकर बैठते हो, उनके साथ खाना खाती हो, उनको कपड़े देती हो। याद रखो, जिस महल के अंदर तुम अपनी सहेलियों को लेकर बैठे हो, जिस महल के अंदर तुम अपनी सहेलियों के साथ दिल लगी कर रही हो और तुम हंसी मजाक कर रही हो, खिजरान याद रखो, एक ज़माना था कि मैं भी मरवान बिन मोहम्मद के महल के अंदर बैठती थी। मेरा नाम मुजना है और मुजना का एक दबदबा था। मुजना के सामने मर्द भी डरते थे और मैं जब घोड़े पर सवार होती थी तो मेरा एक वट हुआ करता था। मैं सवार होकर के जब बाजारों में जाती थी तो हटो बचो की आवाज़ लगती थी और जिस वक्त मैं औरतों के पास जाती थी, औरतें मेरे सामने देखकर अश्क कर जाती कि क्या कपड़े पहने हैं, क्या जेवरात पहने हैं और क्या ही खूबसूरत औरत हैं और क्या ही अल्लाह ने उसको नवाजा है। लेकिन मेरी प्यारी बहन खिजरान, मैं जिस हालत के अंदर तेरे पास पहुंची हूँ तू मुझे देख रही है। खिजरान की आंखें भर आई, ज़ारो कतार रो रही थी। या अल्लाह, इनके ऊपर ऐसी बर्बादी क्यों आ गई? या अल्लाह, इन्होंने ऐसे दिन क्यों देखे? या अल्लाह, इनके ऊपर ऐसी मुसीबतें क्यों आ गई? मैंने एक नाम तुमको बताया, उन औरतों में एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब बड़ी उम्र की औरत थी और ये सारी मुजना की बातें सुन रही थी। बातें सुन करके जब वो खामोश हो गई तो कहने लगी कि बेटा मुजना, मुझे पहचानती हो? कहा कि नहीं अम्मी जान, मैं नहीं पहचानती। कहा तुम्हें याद है मकाम हर्रान के अंदर जब तुम थी और औरतों की जमात तुम्हारे पास आई थी और उस जमात में एक औरत जो तुमसे बात कर रही थी और तुमने उस वक्त हमारे साथ जो बदसलूकी की थी, वही मैं ज़ैनब हूं। तुम्हारा हाल क्या था? तुम्हारे पूरे जिस्म के ऊपर हीरे जवाहिरात और तरह तरह के जेवरात थे। तुम्हारा लिबास ऐसा था जिस लिबास को देख करके हमारी आंखें नम हो गई थी। और हम क्यों आई थी तुम्हें मालूम है? किस काम के लिए आई थी पता है तुम्हें? वो शर्मिंदा होकर बोली, जी हाँ। ज़ैनब क्या कह रही है? बड़ी उम्र की औरत, सबसे बड़ी उम्र की औरत उस मजलिस के अंदर ज़ैनब थी। वो कहने लगी कि हम क्यों आई थी? तुम्हारे शौहर मरवान बिन मोहम्मद ने और तुम्हारे बनु उमैया के हुक्मरानों ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के पोते इमाम इब्राहिम मोहम्मद बिन अली के साहबजादे को अरेस्ट कर लिया था, पकड़ लिया था और कैद में डाल दिया था। उसका कसूर क्या था कि वो सिर्फ तुम्हारे जुल्म सितम के खिलाफ था, लोगों को तुम्हारी शिकायत करता था। इतने जुर्म पर तुमने इमाम इब्राहिम को पकड़ करके जेल की सख्त सजा दी थी। हम तुम्हारे पास रहम करम की भीख मांगने के लिए आई थी। तुमने क्या कहा था गुस्से होकर के? मुजना, तुमने क्या कहा था? क्यों? इसलिए कि तेरा शौहर खलीफा था, तुम्हारे पास माल था, तुम्हारे पास दौलत के अंबार थे और तुम्हारे पास ताकत थी। हम कमज़ोर थे, बेबस बेसहारा थे। तुमने उस वक्त हमको देखा,
हमारे पैरों के अंदर जूते नहीं थे। तुमने हमारे सरों पर देखा कि पूरी ओढ़नियां नहीं थी। तुमने हमारे बुरकों को देखा कि हमारे बुरके टाट के पहने हुए थे। हम बड़ी मजलूम औरतें थी। ये दास्तान खीजरान सुन रही हैं जो जवान लड़की हैं। किससे? ज़ैनब से। सामने मुजना भी अपनी आंखों को झुका करके खड़ी हैं, हाथ बांध करके। हम जिस वक्त तुम्हारे पास आई थी भीख मांगने के लिए, पैसों के लिए नहीं, और हम तुमसे कोई सवाल का प्याला लेकर नहीं आई थी। हम सिर्फ हमारे बेटे इमाम इब्राहिम के लिए आई थी कि तुम उन्हें रिहा कर दो। बाद में तुम हुक्मरानों ने, तुम्हारे शौहर ने इमाम इब्राहिम को सूली पर चढ़ा दिया, फांसी दे दी। हम तुम्हारे पास आई थी लाश लेने के लिए, तो तुमने क्या कहा था मुजना हम औरतों को कि तुम्हें शर्म नहीं आती? बदबख्त औरतों, मर्दों के मामले में तुम्हारा क्या लेना देना है? तुमने ये कहा था। तुमने हमको पानी तक का सवाल नहीं किया था। तुम वो मुजना हो। तो खीजरान सुन करके फिर से रोने लगी कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है, ये क्या मंजर है। ज़ैनब तो चुप नहीं रह रही थी, वो तो लगातार सुनाई जा रही थी कि तुम्हारी सारी कारस्तानी और तुम्हारा सारा जुल्म और सितम मेरी आंखों के सामने है। मैं बुरी हो चुकी। मैं उस वक्त जवान थी जब तुम्हारे पास आई थी, तुम औरतों के पास। तू भी जवान थी उस वक्त। तो वो क्या कहने लगी? वो कहने लगी कि ज़ैनब, खुदाई पाक की कसम, इसी जुल्म व सितम ने आज हमें बर्बाद और हलाक कर दिया। मुसाफिर किसी पर जुल्म नहीं करता। मुसाफिर अपने काम से मतलब रखता है। मुसाफिर अपना काम निपटा करके वतन की तरफ चल देता है। मुसाफिर जुल्म करने के लिए नहीं ठहरता, इसलिए कि उसको पता है कि मेरा वतन नहीं, यहाँ मैं तन्हा हूँ, मेरा कोई कुंबा और कबीला नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, मेरे कोई मददगार नहीं। उसे पता है कि मैं तो अपने काम के लिए आया हूँ, मैं जुल्म और सितम के लिए नहीं आया। वो मुजना कहने लगी, खुदाए पाक की कसम, हमारे इसी जुल्म और सितम की वजह से मैं हलाक और बर्बाद हो गई। हमारा ख़ानदान बर्बाद हो गया। कभी भी हम तकब्बुर के अंदर ना आए। इसके बाद फिर खिजरान रो रही थी। उसने ये सोचा कि बेचारी ये बेबस औरत हैं, जो किया उन्होंने एक ज़माने में कर दिया, और उसका शौहर मरवान बिन मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो गया। अब बात जिस जुल्म की वजह से अल्लाह ने इनको बर्बाद कर दिया, जिस जुल्म की वजह से अल्लाह ने आज इनको फ़कीर बना दिया, जिस जुल्म की वजह से अल्लाह ताला ने इनकी हालत को बर्बाद कर दिया। खिजरान बड़ी होशियार लड़की थी। वो सोचने लगी कि मेरे रब, इसने तो ऐसा किया और ये बर्बाद हो गई। आज मेरा शौहर खलीफा है, आज मैं महल में हूँ, एक दिन ये भी महल में थी, इसका शौहर भी खलीफा था। आज मेरे पास ताकत है, उसके पास भी ताकत थी। आज मेरे पास जवानी है, ये भी जवान थी। आज मेरे पूरे जिस्म के ऊपर हीरे जवाहिरात और मोती और बेहतरीन हीरे और जेवरात हैं। कभी उसके बदन के ऊपर भी हुआ करते थे। या अल्लाह, मैं इस जैसा तो कभी नहीं करूंगी जो इन्होंने बनु अब्बास के साथ मामला किया। ऐसा मामला तो मैं इन लोगों के साथ कभी नहीं करूंगी। खिजरान ने ज़ैनब को भी नाराज करना पसंद नहीं किया कि अगर मैं इसके सामने इसके सवाल को पूरा करूंगी तो ज़ैनब को बुरा लगेगा। तो खिजरान ने अपनी सहेलियों को कहा कि सहेलियों, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं एक काम से जा रही हूँ, मैं फ़ौरन यहाँ मजलिस में आ रही हूँ। वो उठी और अपनी खादिमा से कहा कि इस औरत को मेरे ख़ास कपड़ों में से अच्छे कपड़े पहनाओ और इसको जो भी ज़रूरत हो सारी ज़रूरतों को पूरा कर लो, और इस औरत को इज़्ज़त के साथ यहाँ से तुम मेहमान खाने में बिठा दो, उसको सुला दो, और उसके साथ जितनी भी हो सके अच्छी से अच्छी मेहमान नवाजी करो, और ज़ैनब को पता न चले। ज़ैनब के सामने मंजर था, इनका जुल्म था, इनके हुक्मरान और उनके खुलफा बनु अब्बास पर वो जुल्म करते थे।
کہ ان کے ہاتھ اور پیر باندھ کر کے سخت گرم گرم ریت کے اندر ڈال دیا کرتے تھے۔ ان کے لڑکوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا زینب جانتی تھی۔ یہ جوان عورتیں جو خلیفاؤں کی عورتیں تھیں اور اپنے مال کے بل بوتے پر نشے کے اندر آ کر کے غریب عورتوں کے اوپر کیا ویوہار کرتی تھی اور ان اڑوس پڑوس کے اندر ان کے کیا ظلم اور ستم تھے، زینب یہ سب جانتی تھی۔ اس لیے زینب نے بڑے دربار کے اندر عورتوں کے مجمع کے اندر سب کچھ سنا دیا، لیکن خیزران پھر بھی رحم دل تھی۔ اس نے مہمان خانے کے اندر ٹھہرا دیا۔ پھر سے خیزران اپنی مجلس کے اندر آ گئی، وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ تو زینب نے کہا بیٹا تو کیوں رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ امی یہ جو کچھ آپ نے کہا تو اس کا دل دکھا۔ کہا بیٹا اس وقت ہمارا بھی دل دکھتا تھا، یہ میں نے اس کو اللہ کے کوڑے کو یاد کرایا کہ اللہ کا کوڑا کب برستا ہے اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا غضب کیسے آتا ہے، اللہ کے غضب کو کیسے دعوت دی جاتی ہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہاں رہ کر کے اللہ کی مخلوق کو نہیں ستانا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بھیجا ہے، مسافر بن کر آئے ہیں، تاکہ اس کو پتہ چلے، بیٹا اس کو یقین ہو جائے کہ وہ دن تمہارے ہمیں بھی یاد ہیں۔ اس لیے میں نے تو کہا تھا، تو کیوں برا مان رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ مجھے ذرا میرے دل کے اندر تکلیف ہو گئی کہ بیچاری بھکارن بن کر آئی ہیں اور ہم اس کو پرانی باتیں یاد کراتے ہیں۔ میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ انہوں نے جیسا ہمارے ساتھ سلوک کیا اگر ہم بھی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی حالت پھر ہماری ہو جائے۔ بہرحال زینب تو چلی گئی۔ اس کے بعد پھر دربار کے اندر کون آیا؟ اس کا شوہر۔ اب تو اس کی سہیلیاں بھی چلی گئی، سب چلی گئی۔ اب دربار کے اندر کون ہے؟ مہدی اور اس کی بیوی خیزران۔ ابھی تک مہدی کو پتہ نہیں، خلیفہ محمد مہدی کو ابھی تک پتہ نہیں کہ دربار کے اندر کیا واقعہ پیش آیا اور کیا بات چیت ہوئی۔ اپنے شوہر کو سارا کا سارا واقعہ سنایا، وہ سنتا رہا، وہ بھی نوجوان تھا، سنتا رہا۔ اس کے بعد پھر خیزران نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ میں نے ان جیسا تو معاملہ نہیں کیا۔ تو خلیفہ بڑا خوش ہو گیا، مہدی محمد خوش ہو گیا اور کیا کہنے لگا کہ مجھے تیری یہ ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کے اندر رحم اور غریبوں کا جذبہ، ان سے محبت، ظلم سے تجھ کو نفرت ہیں اور رحم کرم سے تجھ کو محبت ہیں، تو اسی وجہ سے مجھ کو محبوب عورت ہیں۔ خدائے پاک کی قسم اگر یہ زینب بڑی عمر کی نہ ہوتی اور اگر ان کے حسن سلوک ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو میں ہمیشہ کے لیے زینب کے ساتھ بولنا بند کر دیتا۔ اس کے بعد پھر اس نے خادمہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ وہ عورت کیا کر رہی ہے؟ کہا وہ سو گئی۔ کہا کہ جب تو اس کو لے کر گئی تو کچھ بول رہی تھی؟ کہا کہ ہاں بول رہی تھی۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہی تھی، کچھ اس کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی کہ یا اللہ، کبھی ایسے درباروں کے اندر میں ہوا کرتی تھی، کبھی مال کے ریل پیل کے اندر میں بھی ہوا کرتی تھی، درہم اور دینار کی کھنک میرے گھر کے اندر بھی تھی، اور سونے اور جواہرات میرے بدن پر بھی ہوتے تھے، اور ہر دن صبح کے وقت میں ایک جوڑ پہنتی تھی، دوپہر میں ایک پہنتی تھی، رات کے وقت میں ایک جوڑ پہنتی تھی، اور جب کبھی تقریب ہوتی اور کسی کی شادی ہوتی تو میرا الگ سے ایک روب پر دبدبا ہوتا۔ مولا کریم تو ہمارے پورے پریوار سے ناراض ہو گیا اس لیے کہ ہم نے تیری نافرمانی کی، ہم نے تیرے مخلوق کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے ستایا اور رلایا، بد دعائیں لی، ان کی آہیں لی، اور ہم آہوں کو لے کر کے، بد دعاؤں کو لے کر کے آج بھکاری بن کر کے انہی لوگوں کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی اعلان جنگ نہیں کرتا، اللہ صرف دو عمل والے کے اوپر اعلان جنگ کرتا ہے، ایک سود خور کے لیے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو آ جاؤ میدان کے اندر، تم کو اعلان جنگ ہے مجھ سے اور میرے رسول کے ساتھ۔
سود خور کبھی اللہ سے جنگ جیت نہیں سکتا، اس کے مقدر میں ہار ہیں، اس کی مقدر میں ہزیمت ہیں، وہ کبھی بھی جیت نہیں سکتا خالق کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس گناہ پر اعلان جنگ کیا، دوسرا اعلان جنگ کیا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے نیک بندے کو ستائے اور جو میری نیک بندی کو ستائے اور ان کو پریشان کرے تو میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنا بڑا ظلم ہے اور جرم ہے کسی کو ستانے کا۔ بہرحال خلیفہ محمد مہدی کہنے لگا کہ تیرے اس عمل سے میں بہت راضی ہوں، اللہ تجھ کو بہتر بدلہ دے۔ یہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ اس کی زبان سے نکل رہا تھا۔ مہدی کہنے لگا کہ اس عورت کو دربار میں بلاؤ۔ اب تو کوئی ہے نہیں، زینب بھی چلی گئی، اس کی سہیلیاں بھی چلی گئی، اب تو وہ تنہا، اس کی بیوی خیزران ہیں اور دو ہی ہیں۔ اس عورت کو لایا گیا، اس نے کپڑے پہنے تھے خیزران کے۔ خیزران نے کہا کہ اس کو زیور پہناؤ، بہترین جوتے پہناؤ، آج مجھے اس کو لگنا چاہیے کہ میں میرے شوہر کے دربار میں ہوں، آج میرے پرانے دن واپس لوٹ آئے، اسے لگنا چاہیے۔ وہ شرماتی شرماتی آ رہی تھی اور اس کے بدن کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی۔ اب یہ آئی، دربار کے اندر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کے زار و قطار رو رہی تھی۔ خلیفہ محمد مہدی اس کو کہنے لگا کہ میری بہن، میری بیوی نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ زینب نے جو تم کو داستان سنائی وہ تمہارے اخلاق ہیں۔ آج ہم تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریں گے، آج تمہارے ساتھ ہم ایسا ویوہار نہیں کریں گے۔ آج تم اس محل کے اندر رہنا چاہتے ہو، رہ سکتے ہو۔ کیا کہا خدا پاک کی قسم، میں بنو عباس سے ہوں اور تم بنو امیہ سے۔ اگر مجھے ایسا ماحول ہوتا کہ میں تم سے نکاح کر لیتا تو میں اس کام کو کرتا کہ میں تم کو اتنی عمر کے اندر اپنی بیوی بنا لیتا اور اپنے اس محل کے اندر رکھتا، لیکن چونکہ اس عمل سے اور اس کام سے مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی اور مجھ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میرے جتنے بھی حکمران ہیں ان حکمرانوں کے سامنے تمہارے ظلم اور ستم ہیں، اس لیے میں ایک کام نہیں کر سکتا۔ باقی اگر موقع ہوتا، تیرے شوہر مروان بن محمد مر چکا ہیں تو میں تجھ کو اپنے نکاح کے اندر لے آتا، لیکن میرے لیے ممکن نہیں۔ اب تم کو میں اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں رہو، تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا اور تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ میری بیوی جو پہنتی ہیں وہ پہننے کو ملے گا، میری بیوی جو کھاتی ہیں وہ کھانے کو ملے گا، اور میری بیوی جس انداز سے رہتی ہیں اس انداز سے تم کو رہنے کو ملے گا۔ لیکن ہمارے دربار کے اندر ظلم نہیں، ہمارے دربار کے اندر نافرمانی نہیں، ہمارے دربار کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ تو میری ماں اور بہنیں، یہ مسافر ہوتا ہے، مسافر کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ اپنا کام کر لیتا ہے اور کام کر کے چلا جاتا ہے۔ بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا، اللہ کے حبیب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ سب سے پہلی یہ نصیحت تھی کہ عائشہ، اگر تم کو میرے ساتھ جنت کے اندر رہنا ہے تو مسافر بن کر زندگی گزارو۔ اللہ کے حبیب جو دین لے کر آئے اس دین کو اپناؤ۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے کہ لوگو، تم میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بننا شروع ہو جاؤ۔ خدا پاک کی قسم، جو بیچ میں رکاوٹ بنے گا اور جو بننے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح توڑ دے گا جس طریقے سے انڈے کے چھلکے کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اور خدا پاک کی قسم، جن حکومتوں کو اور جن بادشاہوں کو اور جن حکمرانوں کو اور جن ملکوں کو تم طاقتور سمجھتے ہو، میرے رب کے نزدیک ان کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں۔ جیسے مکڑی کے جالے ہوتے ہیں، مکان کے اندر پورا مکان مکڑی کے جالوں سے بھرا ہو اور ہزاروں کی تعداد میں مکڑیاں ہو، ایک جھاڑو ہماری ماں بہنوں کا لگتا ہے، سارے کے سارے مکان ان کے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت جی فرمایا کرتے کہ جس وقت دنیا کے اندر نیک لوگ نہیں تھے،
दुनिया के अंदर अल्लाह की नाफरमानी हो रही थी और लोग इंसान से निकल करके जानवर और जानवर से भी बदतर बन चुके थे, तो पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। कैसर और किसरा के जाले थे, हर किस्म के जाले लगे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और अल्लाह का प्यारा दीन लेकर के आए और वो दीन लोगों को आपने पहुंचाया। इसके बाद फिर अल्लाह की फरमा बरदार बंदे और अल्लाह की फरमा बरदार बंदियां दुनिया में वजूद में आई और अल्लाह के नेक बंदे दुनिया में आए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एक झाड़ू चलाया और कैसर व किसरा को ख़त्म कर दिया। हजरत जी फरमाया करते कि लोगों, जो अजाब अल्लाह की नाफरमानी की वजह से आने वाला होगा, जो अजाब अल्लाह के अहकाम को तोड़ने की वजह से आने वाला होगा और जिस अजाब को लोग अल्लाह के अहकाम को ठुकरा करके अल्लाह के अजाब को दावत देंगे, उस अजाब को और उस बीमारी को पूरी दुनिया मिल करके भी हटा नहीं सकेगी। अल्लाह ने छोटी सी बीमारी भेज दी, मार्च से शुरू हुआ, पूरा साल पूरा होने आया, पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी दुनिया के साइंसदान एक तरफ और पूरी दुनिया की बायोलॉजी, बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज और सब एक तरफ, लाखों लोग काम में लग गए, लेकिन आज तक उसका इलाज तलाश नहीं कर पाए। ये इंसानों की बदआमालियों का नतीजा है कि जिस वक्त अल्लाह के अजाब को दावत देते हैं, पूरी दुनिया मिल कर के भी अल्लाह के अजाब को दूर नहीं कर सकती, अल्लाह की आई हुई मुसीबत को हटा नहीं सकती। तो मेरी माँ और बहनें, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तबारक व तआला हमको अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनने का मौका देता है। आज हम देखते हैं कि सुनते सुनते आदमी कभी करने वाला हो जाता है, आदमी ज़्यादा सुनता है, सुनते सुनते आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तबारक व तआला उस बुराई को निकाल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी है कि जो फजर की नमाज़ पढ़ता है, इशा की नमाज़ पढ़ता है, लेकिन फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो चोरी कर लेता है। आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा अल्लाह ताला इस नेकी और इस फ़र्ज़ इबादत के सदके तुफ़ैल उस आदमी से इस बुराई को भी निकाल देगा, दूर कर देगा। अल्लाह हमारे घरों के अंदर बरकत पैदा करेगा, अल्लाह हमारे घरों के अंदर दीनदारी पैदा करेगा। आपके ज़ौक़ और शौक़ का और जज्बे का नतीजा है आज हमारी कितनी माएँ और बहनें ऐसी हैं कि जिनको एक ज़माने के अंदर कुरान पढ़ते नहीं आता था, अल्लाह ताला ने इसके सदक़े में कुरान पढ़ता कर दिया। और कितने ऐसे मसाइल थे कि जो मसाइल कभी भी हमने नहीं सुने थे, हमारे कान तक ऐसे मसाइल कभी आए नहीं थे, और जो ज़िंदगी के अहम और बड़े ज़रूरी मसाइल कि एक ईमान वाले के लिए ज़रूरी हैं कि उसके पास इतना इल्म तो होना चाहिए कि जिस इल्म की वजह से वो हलाल और हराम की तमीज़ करे, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ करे, अपनी इबादतों को सही अदा करे, कुरान को सही पढ़े। एक मुसलमान के लिए इतना इल्म तो ज़रूरी है, औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी। ऐसे ऐसे मसाइल अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मशीयत से असबाब के ज़रिए हम तक पहुँचाए। हमारे घरों के अंदर ऐसे मसाइल का तज़किरा हो, हमारे घरों के अंदर दीनी बातों का तज़किरा हो, यह हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। हम इसकी कदरदानी करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इसके सदक़े में हमारे घरों के अंदर पाक साफ माहौल पैदा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। Yeah.